Hello students, today we are going to read part C from your unit number 3, Attitude. C.2 part, read the following situations, discuss in groups of 4 what you would do in such situation. If these situations are given to you, what would I do? I means you, क्या करोगे? A man walking on the road is hit on the back by a rashly driven car. एक आदमी सड़क पर चला जा रहा था और उसको पीछे से किसी कार ने बहुत बुरी तरह टक्कर मार दी. What would you do? You can think of an answer to this situation. A boy swimming in the pool screams for help. A boy was swimming in the swimming pool and he screams, cries, shouts for help. Help के लिए चिल्लाता है. तो आप क्या करोगे? A servant's son swallows a coin by mistake. Servant के son ने गलती से coin swallow कर लिया, एक सिक्का निगल लिया. तो आप क्या करोगे? A neighbor suffers a severe asthmatic attack. आपके एक पड़ोसी को अचानक से अस्थमा का मीन्स दमा का अटैक हो गया, दमे का दौरा पड़ गया. तो आप क्या करोगे? एंड द लास्ट सिचुएशन, अ फैमिली मेंबर कट्स हिज फिंगर विद अ शार्प नाइफ एंड द फिंगर इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली. आपके किसी फैमिली मेंबर की फिंगर किसी शार्प नाइफ से कट गई और फिंगर में से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है. तो आप क्या करोगे? सो दीज आर द सिचुएशंस. And what would be your answer? What would you do? Yes, you are thinking the right way. You will help them. You will do something to help them out. Okay, now this shows your attitude. In situations में आप क्या करोगे? तो वो आपका attitude होता है कि किसी भी situation के लिए आपके reaction क्या होगा. Okay? See this news clipping. रिक्टर 7.71. रिक्टर क्या होता है? जब किसी एरिया में अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, दैट इज़ मेजर्ड कि उसकी कितनी सिवियरिटी कितनी थी, कितना तेज़ था वो भूकंप. तो उसको रिक्टर स्केल पर मेजर किया जाता है और 7.71 बहुत ज़्यादा एक स्केल है. This is the news clipping. The earthquake that struck Gujarat on January 26, 2001 was the most devastating natural catastrophe in memory. 26 जनवरी 2001 में गुजरात में ये भूकंप आया था. तो ये जितना भी आज तक याद है उनमें बहुत ही सबसे ज़्यादा डेवास्टेटिंग मीन्स तबाही मचाने वाली, विनाश करने वाली नेचुरल कैटास्ट्रफी. कैटास्ट्रफी होता है a sudden event that causes great destruction. अचानक से कुछ हो जाए और उससे बहुत बड़ी तबाही आ जाए, बहुत विनाश हो जाए, उसको कहते हैं कैटास्ट्रफी. ठीक है, तो जितनी भी कैटास्ट्रफी हुई हैं पहले, जितनी भी ऐसी घटनाएं हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा विनाशकारी घटना थी ये, जो कि गुजरात में अर्थक्वेक आया था. The destruction was on an overwhelming scale. Overwhelming means very large. तबाही बहुत ज़्यादा पैमाने पर हुई थी. As soon as the dust cleared, men, women and children had to take control of their own destinies and the destinies of others. और जब आपने सुना होगा कि अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है उसमें. तो उस धूल मिट्टी के कारण कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था. तो जब ये धूल मिट्टी क्लियर हुई थोड़ी सी, तो मैन, विमेन और चिल्ड्रन जो थे उन्होंने देखा कि उनकी किस्मत ने उनके साथ क्या कर दिया था और अब उन्हें अपनी डेस्टिनी और दूसरों की डेस्टिनी को कंट्रोल करना था कि जो भी हो गया वो तो हो गया, अब आगे क्या करें उसके लिए तैयार होना था. एज डेज पास्ड, there were many moments of sadness and despair as well as hope and joy and countless examples of uncommon courage. और जब ये दिन गुजर गए अर्थक्वेक के आसपास वाले, तो उसके बाद बहुत सारे उदासी
और जो डिस्पेयर होता है, निराशा, इस तरह के भी टाइम आया लोगों के सामने, और होप और जॉय का, खुशियों का और उम्मीदों का टाइम भी आया। ठीक है, तो कोई भी टाइम, अच्छा बुरा टाइम अपने साथ अच्छी और बुरी यादें लेके या अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस लेके आता है। एंड काउंटलेस एग्जाम्पल्स ऑफ अनकॉमन करेज, और बहुत सारे लोगों ने अनकॉमन करेज दिखाया, इतनी हिम्मत दिखाई जो कॉमन पीपल नहीं दिखा सकते। तो असंख्य लोगों ने, असंख्य एग्जाम्पल थे जो अनकॉमन करेज को शो करते थे। दिस इज़ द एरिया। इसमें ये जो एरिया सबसे सेंटर पे होता है, इसको एपी सेंटर बोलते हैं। ओके, तो गुजरात के अर्थक्वेक में एपी सेंटर इन एरियाज में था, भुज, उमेदपुर, अजमेर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। Read Krimali Joshi's ordeal in life and how she saved the lives of others from the jaws of imminent death. क्रिमाली जोशी एक लड़की का नाम था। उसने साहसिक कारनामा जो किया, जो भी उसने साहस भरे एक्शन किया लाइफ में, किस तरह से उसने दूसरों की जान बचाई जो कि निश्चित रूप से मौत उनकी होने वाली थी, और उनको उस लड़की ने बचा लिया। कैसे बचाया? And the title of the story is Courage Beyond Understanding. समझ से भी परे साहस, मतलब ऐसा साहस जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे, ऐसा साहस उस लड़की ने दिखाया था। क्रिमाली जोशी was brimming with excitement. क्रिमाली जोशी बहुत एक्साइटेड थी। At 17, she had completed her schooling in Bhuj and would attend an interview for a sales girl's position. 17 ईयर्स की थी, उसने अभी अपनी स्कूलिंग अपने स्कूल में 10+2 कंप्लीट की थी भुज में, गुजरात में, और अब वो आज कोई इंटरव्यू देने जा रही थी सेल्स गर्ल की पोजीशन के लिए, सेल्स गर्ल की जॉब के लिए। शी लेफ्ट हर फैमिलीज अपार्टमेंट दैट मॉर्निंग प्लीज्ड विद हर ग्रीन एंड येलो फ्लावर्ड आउटफिट। और उस सुबह उसने अपनी फैमिली का अपार्टमेंट, जो जिस जगह पे वो रहते थे, जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग से जब वो निकली तो वो बहुत खुश थी। ग्रीन और येलो फ्लावर्स वाली आउटफिट मीन्स ड्रेस पहनी हुई थी, बट फेल्ट समथिंग वाजंट क्वाइट राइट अबाउट हर हेयर। लेकिन उसे लगा कि उसके बाल कुछ ठीक नहीं हैं। शी रिटर्न्ड होम, रिमूव्ड हर शूज़ एंड लेफ्ट देम एट द डोर। वो वापस लौटी अपने घर में, घर के बाहर ही दरवाजे के पास जूते अपने उतार दिए और उन्हें दरवाजे के पास छोड़कर अंदर चली गई। जूते क्यों उतारे? क्योंकि उनकी हैबिट थी, घर के अंदर शूज़ लेके नहीं जाते थे। तो दोबारा से अपने बालों को सेट करने के लिए जब वो अंदर गई तो उसने अपने जूते दरवाजे के पास उतार दिए और अंदर चली गई। मोमेंट्स लेटर एन एक्सप्लोजिव लाउड नॉइस डेफन्ड हर। और कुछ ही पल बाद, थोड़ी सी ही देर बाद, एक धमाका हुआ, बहुत ज़ोर का शोर हुआ और उसके कान जैसे बहरे हो गए हों, इतना ज़्यादा शोर हुआ, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था उस धमाके के बाद। देन एवरीथिंग बिगैन क्रैशिंग डाउन। और उस धमाके के साथ ही हर चीज़ क्रैश करके, क्रैश की आवाज़ के साथ नीचे गिरने लगी। When it was over, the floors of the 4-story building had crunched downwards, in some cases making massive concrete sandwiches that crushed the people caught inside. और जब ये शोर शराबा और क्रैशिंग की आवाज़ें ओवर हुई तो क्या देखा कि 4 मंजिला इमारत थी, जो 4 मंजिलें थी उस बिल्डिंग की जिसमें क्रिमाली जोशी का घर था। तो वो 4 मंजिला बिल्डिंग के जो फ्लोर्स हैं, सारे जो उसके फ्लोर्स हैं, वो सारे डाउनवर्ड क्रंच हो गए थे, बिल्कुल ही टूट के नीचे को गिर गए थे। और कुछ केसेस में तो बहुत ही बड़े बड़े, मासिव मीन्स बड़े बड़े, कंक्रीट मीन्स पत्थर के, सीमेंट और पत्थर के सैंडविचेस टाइप बन गए थे। मीन्स ऊपर भी पत्थर वाली शेल्फ जो स्लैब होती है इस तरह की, ये आपके पिक में दिख रही है, और नीचे भी, और बीच में लोग फंसे हुए हैं। तो सैंडविच की तरह से भी इसको कंपेयर किया गया है। लोग इस तरह से क्रश्ड हो गए थे, बहुत बड़े बड़े कंक्रीट की इस तरह की स्लैब्स के बीच में, जैसे एक सैंडविच की स्लाइसेस के बीच में कुछ होता है।
वॉल्स वर पील्ड अवे सो दैट रिमेन्स ऑफ रूम स्टूड गेपिंग ओपन। दीवारें टूट गई थी इस तरह से, ये आप देखिए, और बिल्कुल ही गेपिंग ओपन मीन्स मुंह खुला होता है ना, जैसे इस तरह से कमरे जो थे, बिल्डिंग्स जो थी वो बिल्कुल ओपन हो गई। आसमान नज़र आने लगा, उनमें से साइड्स में से सब चीज़ें नज़र आने लगी क्योंकि दीवारें टूट टूट के गिर गई थी। Krimali and her immediate family escaped serious injury but could not make their way through the sharp-edged chunks of concrete around them. क्रिमाली और उसकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली होती है पेरेंट्स। इमीडिएट फैमिली मीन्स पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए इमीडिएट फैमिली उनके बच्चे, और बच्चों के लिए इमीडिएट फैमिली उनके पेरेंट्स। तो क्रिमाली और उसके पेरेंट्स ज़्यादा उनको चोटें तो नहीं आई उससे, तो वो बच गए, एस्केप हो गए, बट वो शार्प एज्ड चंक्स ऑफ कंक्रीट मीन्स पथरीले जो सीमेंटेड दीवारें टूट गई थी उसके बहुत ही नुकीले कोनों वाले बड़े बड़े टुकड़े पड़े थे ना उनके चारों तरफ, तो उनमें से वो रास्ता बना के बाहर नहीं निकल पाए, वहीं फंसे रह गए क्योंकि हर तरफ नुकीले पत्थर और इस तरह की चीज़ें थी जो कि उनको बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। A huge concrete slab, a ceiling of an entire room stood above the only escape route. और वो नहीं निकल पाए वहाँ से क्योंकि जहाँ से एक ही रास्ता था बाहर निकलने का, वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी पत्थर की एक स्लैब जो थी, जो कि एक पूरे कमरे की छत थी, वो पूरी की पूरी नीचे को गिर गई थी। आप पिक्चर में देख सकते हो, ये इस तरह से पूरी एक शेल्फ जो की तरह से, ये स्लैब की तरह से छत होती है जैसे, वो स्लैब की तरह यहाँ पे गिर गई थी, रास्ते में दरवाजे के बिल्कुल ऊपर गिर गई थी। इट हंग एट 45 डिग्री एंगल, और 45 डिग्री एंगल पे ये, जैसे ये नज़र आ रही है, 45 डिग्री एंगल पे ये गिरी हुई पड़ी थी, लटकी हुई पड़ी थी। कंप्लीटली डिटैच्ड ऑन 3 साइड्स, और 3 साइड से ये पूरी तरह से डिटैच हो गई थी। 3 साइड्स, ये साइड, ये साइड और ये साइड, सिर्फ यहाँ से थोड़ी सी जुड़ी हुई थी। ओके, 3 साइड से पूरी तरह से अलग होके ये लटकी हुई थी। द मॉन्स्ट्रस स्लैब कुड ड्रॉप विदाउट सेकेंड्स वार्निंग, और ये इतनी बड़ी विशालकाय, बहुत ही बड़ी मॉन्स्ट्रस जो स्लैब थी, ये किसी भी पल 1 सेकेंड की भी वार्निंग दिए बिना कभी भी गिर सकती थी। अब दरवाजे के ऊपर वो 45 डिग्री के एंगल में इस तरह से है, और यहाँ पे दरवाज़ा है, तो इस दरवाजे में से अगर निकलने की कोशिश करेंगे, ये नहीं पता कि ये स्लैब कब यहाँ पे गिर जाए और अंदर से निकलने वाले दब जाएं। People were screaming and didn't know what to do, Krimali says. That's when she decided to act. और क्रिमाली जोशी, बाद में ये लड़की बताती है कि लोग चीखें मार रहे थे, स्क्रीमिंग, और उन्हें नहीं पता था कि अब क्या करें, और उस टाइम उस लड़की ने डिसाइड कर लिया कि उसे कुछ करना होगा। With no shoes on her feet, her legs bare, she climbed up and down the debris till she was just beneath the swaying concrete slab. अब उसके पैरों में शूज़ नहीं थे क्योंकि उसने शूज़ कहाँ निकाल दिए थे, अपने दरवाजे के बाहर, ठीक है, अंदर एंटर किया था ना बाल ठीक करने के लिए, तो शूज़ नहीं थे, बिना शूज़ के अपने नंगे पैरों में। हर लेग्स बेयर, उसकी लेग्स भी नंगी थी क्योंकि उसने फ्रॉक पहनी हुई थी, तो टांगें भी उसकी, टांगों के ऊपर कोई कवर नहीं था, कोई उसने पजामी वगैरह नहीं पहनी हुई थी जो उसकी टांगें नीचे तक कवर कर सके। शी क्लाइम्ड अप एंड डाउन द डेब्रिस, और वो डेब्रिस होता है जो ये सब कुछ टूटा फूटा सामान, ये डेब्रिस, मलबा जिसको बोलते हैं, बिल्डिंग टूटने के बाद जो रिमेन्स बचते हैं, तो वो उस डेब्रिस पे अप एंड डाउन, कहीं ऊंचाई पे चढ़ी, कहीं नीचे उतरते हुए उसमें से निकली। एंड शी वॉज जस्ट बीनीथ द स्वेइंग कॉन्क्रीट स्लैब, और उस झूलती हुई, लटकी हुई सीमेंट और पत्थर की स्लैब के बिल्कुल नीचे पहुंच गई। बीनीथ मीन्स अंडर। 4 to 5 meters below were uneven chunks of concrete, और उसने नीचे देखा कि 4-5 मीटर नीचे, ज़्यादा नहीं, 4-5 मीटर नीचे बहुत ही
ज़्यादा चंक्स मीन्स टुकड़े पड़े थे किस किस चीज़ के, सीमेंटेड दीवारों वगैरह के, ब्रोकन ग्लास टूटे फूटे कांच शीशे जैसे खिड़कियों का शीशा टूट जाता है, एंड स्मैश्ड फर्नीचर और टूटे हुए फर्नीचर के टुकड़े पड़े हुए थे, ऑल एज्ड विद शार्प स्पाइक्स ऑफ आयरन रॉड्स, और सब में ऐसे नुकीले किनारे निकले हुए थे जैसे लोहे की रॉड हों। सारी चीज़ें जो टूट जाती हैं तो उसमें पैने किनारे बन जाते हैं चुभने वाले। बट इफ़ शी कुड मैनेज टू गेट डाउन टू दैट ग्राउंड लेवल शी कुड मेक हर वे टू सेफ्टी। उसने सोचा कि अगर वो इन सब चीज़ों से बच जाए तो वो सेफली यहाँ से निकल सकती है। शी पॉज्ड टू फिगर द बेस्ट वे डाउन, और वो रुक गई थोड़ी देर के लिए। फिगर मीन्स देखने लगी, जांच पड़ताल करने लगी कि सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, कहाँ से उसे निकलना चाहिए। देयर वॉजंट एनी गुड प्लेस टू जंप, और वहाँ पर कोई भी अच्छी जगह नहीं थी जहाँ पे वो जंप कर सकती थी, वहाँ 4-5 मीटर की ऊंचाई से। क्रिमाली सेज सो आई जस्ट जंप्ड, तो कोई भी अच्छी जगह तो नज़र नहीं आ रही थी, तो जैसी भी जगह थी उसने जंप कर लिया, देखी जाएगी जो होगा। नंगे पैर थी वो। शी लैंडेड ऑन अ काउच, और खुशकिस्मती से काउच मीन्स एक जो बेड होता है, उस बेड पे वो लैंड किया उसने। जंप जब मारी तो एक बेड के ऊपर वो उसके पैर पड़ गए। हर फीट मिसिंग एनी शार्प एजेस, और उसके पैरों में कोई भी नुकीली चीज़ नहीं चुभी। Encouraged by her good fortune, she knew it was up to her to persuade others to follow. और उसे encouragement मिली कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बच गई, मेरी किस्मत अच्छी थी। तो उसने दूसरों को भी कहा कि इसी तरह से जंप कर जाओ जैसे मैं यहाँ से जंप करके आई हूँ। Krimali planned to rescue her family first, but heard a woman from an apartment 2 stories above screaming for someone to save her baby. क्रिमाली ने सोचा कि अपनी फैमिली को सबसे पहले बचाएगी, बट तभी उसने एक अपार्टमेंट से, जो कि 2 मंजिला थी, 2 स्टोरीज थी उसमें, 2 मंजिला ऊंचाई पे, तो एक वुमन रो रही थी, चीख रही थी अपने बेबी को बचाने के लिए। थ्रो द बेबी टू मी, क्रिमाली शाउटेड, आई कैन कैच हर, और क्रिमाली ने उसको कहा कि बच्ची को मेरे पास फेंक दो, मैं इसको पकड़ लूँगी, कैच कर लूँगी। ये 2 स्टोरी बिल्डिंग में वुमन थी, बच्चे को लेके यहाँ खड़ी हुई थी, तो क्रिमाली ने इसको कहा कि ये बच्ची को फेंक दो और मैं कैच कर लूँगी। द वुमन रिफ्यूज्ड, वुमन ने मना कर दिया। वो डर गई वुमन, क्योंकि उसकी बच्ची की जान भी जा सकती थी। क्रिमाली टोल्ड हर टू लुक फॉर अ बकेट एंड रोप टू लोअर द 2 month old इन्फेंट। अब ये बच्ची 2 महीने की थी, सिर्फ छोटा सा बेबी। तो क्रिमाली ने कहा कि कोई बाल्टी और रस्सी देख लो और उसमें बाल्टी में इसको रस्सी बांध के बच्चे को उसमें डाल के नीचे पहुंचा दो। नथिंग वॉज एट हैंड, लेकिन वहाँ पर कुछ भी उस औरत को नहीं मिला। क्रिमाली येल्ड फॉर द वूमन टू रैप द बेबी इन बेड शीट्स एंड देन टॉस हर डाउन। और क्रिमाली ने येल्ड में शाउट करके कहा कि बच्ची को बेड शीट्स में रैप कर दो, लपेट दो, और फिर उसको नीचे फेंक दो, मैं कैच कर लूँगी। We'll continue this story.